हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाते हैं? ओनली पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। एंड प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में फर्म का जो भी इनकम्स है वो आने वाला है। एंड प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में फर्म का जो भी एक्सपेंसेस है वो आने वाले हैं। मतलब एक्सपेंस मतलब फर्म को जो भी अप्रोप्रिएट करना है, फर्म को जो भी पैसा पार्टनर्स को देना होगा, उस आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिख देता है। तो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, नेट प्रॉफिट जो भी है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देते हैं वो माइनस करते हैं। ठीक है। दैट मीन्स पार्टनर्स को इंटरेस्ट 6% पर एनम से पेमेंट करना होता है अगर पार्टनरशिप साइलेंट है। उस इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद जो भी रेंट पेमेंट करना होता है पार्टनर्स को, पार्टनर्स का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, वो रेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर मैनेजर का जो कमीशन देना होता है वो भी माइनस होगा। तो ये तीन चीज माइनस हो सकते हैं। अगर ये माइनस ऑलरेडी नहीं किया हुआ है तब जाके माइनस करोगे। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, जब फार्म को मिलने वाले पार्टनर से, पार्टनर को लोन दिया एंड लोन के बदले में पार्टनर्स क्या करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा किसको, फार्म को। तो फार्म को जो पैसा आएगा फार्म क्या करेगा, प्लस कर देगा। अगर ये भी क्या है, ये भी तुम्हारा ऑलरेडी पीएल अकाउंट में नहीं लिखा हुआ है तब जाके तुम क्या करोगे, इसमें प्लस करने वाले हो। तो क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट जो है उसके साथ तुम तीन चीज माइनस करने वाले हो। इंटरेस्ट लोन पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर्स, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है। ये तीन चीज माइनस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट लोन फ्रॉम पार्टनर, उसको हम लोग प्लस कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से जब चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है फॉर द फर्म, इसीलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग लिख देंगे। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब होता है पार्टनर्स अगर पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ लेता है वो क्या हो जाता है, ड्राइंग्स हो जाता है फॉर द फर्म, फॉर द पार्टनर। एंड पार्टनर उस ड्राइंग्स के बेसिस पे क्या करता है, इंटरेस्ट देता है किसको, फर्म को। तो फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, इसीलिए सॉरी फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, इसीलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख देता है फर्म। उसके बाद अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उस केस में फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट इज इनकम फॉर द फर्म है तो बाय इंटरेस्ट ऑन करंट हो जाएगा। दैट मीन्स पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो भी चीज है वो इनकम फॉर द फर्म है। इसके बाद पार्टनर का पैसा लिया एज अ कैपिटल, उसके बदले में फर्म क्या करते हैं, इंटरेस्ट देता है किसको, पार्टनर को। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाता है, फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाता है, इसीलिए फर्म क्या किया, डेबिट साइड में कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन के। उसके बाद पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, ये भी एक्सपेंसेस फॉर द फर्म है, इसीलिए पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स कमीशन क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। फिर अगर कोई भी अमाउंट ट्रांसफर करना होता है रिजर्व में, तो वो रिजर्व में क्या करना होगा, टू रिजर्व कर देना होगा, क्योंकि इस केस में प्रॉफिट कम हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, टू रिजर्व करके रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फिर अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या करते हैं, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन करंट क्या हो जाता है उस केस में, फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है, इसलिए फर्म क्या करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन करंट लिख देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद इस क्रेडिट साइड में जो भी चीज़ है उसको प्लस करके, डेबिट साइड में जो भी चीज़ है उसको माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। एंड वो डिविजिबल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो पार्टनरशिप डीड में रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में, अगर पार्टनरशिप डीड में रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 में हम लोग कर देंगे, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे, एस कैपिटल बीस कैपिटल। अगर फिक्स मेथड है तब क्या करेंगे, करंट अकाउंट में भेज देंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में जाने वाले हैं। तो कैपिटल अकाउंट कब होगा, जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा एंड क्वोशिएंट साइलेंट होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे। करंट अकाउंट तभी आने वाले जब फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं। हम लोग देखेंगे बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है, बाय फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उस केस में जब हम लोग करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल जब होगा तो वो प्रॉफिट को हम लोग करंट अकाउंट में भेज देंगे। नेक्स्ट, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, कैसे याद रहेगा, इंटरेस्ट ऑन करंट हम लोग क्रेडिट करेंगे, कब हम लोग इंटरेस्ट ऑन करंट को डेबिट करेंगे, कैसे याद रहेगा, उसका एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे दिया हुआ है। अगर जैसे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, ड्राइंग्स क्या होता है, डेबिट होता है, इस केस में हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन करंट करते हैं। सेम अगर करंट अकाउंट का भी अगर तुम्हारा डेबिट बैलेंस है उस केस में भी क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट होने वाले, ये इनकम फॉर द फर्म होता है। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है।
तो कैपिटल अगर क्रेडिट बैलेंस है एंड करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है, उस केस में पार्टनर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एंड फर्म के लिए वो क्या हो जाता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हो जाता है या फिर एक्सपेंस हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू इंटरेस्ट ऑन करंट कर देंगे बिकॉज ऑफ एक्सपेंस फॉर द फर्म है। क्लियर। अब इसका जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, ठीक है, ये सब में दिया हुआ है, मतलब टू में दिया हुआ, मतलब ये टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू रिजर्व, टू इंटरेस्ट ऑन करंट दिया हुआ, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करके टू पार्टनर सैलरी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके टू कमीशन लिखेंगे। ऐसे करके हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना होगा। जब हम लोग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखे, उस केस में क्या करेंगे, क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन करना होगा, इंटरेस्ट ऑन करंट टू पीएल एप्रोप्रिएशन करना होगा। जब हम लोग यहाँ पे लिखे तो क्या करना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करना होगा, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में अगर कोई भी आइटम लिखा हुआ है तो उस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करके वो आइटम सबको हम लोग क्या कर देना होगा, डेबिट कर देना होगा। एंड पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगर डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग को डेबिट करके जो भी आइटम डेबिट साइड में लिखा हुआ है उसको हम लोग टू 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 करके लिख देना होगा। ठीक है, जर्नल हम लोग देखेंगे, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीज क्लोज होता है उसको हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज फॉर पीएल एप्रोप्रिएशन, फर्स्ट नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं बाई में, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में हुआ, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्रेडिट कर दिए। फिर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाई में होता है, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोग डेबिट कर देंगे। क्लियर, ये हो रहा है क्लोजिंग एंट्रीज। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोजिंग एंट्री क्या होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टू साइड में आता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में वो पोस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, उसके बाद रिजर्व होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट अगर ट्रांसफर होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। लास्ट में ये जो प्रॉफिट आता है ना, ये प्रॉफिट को जब ट्रांसफर करेंगे इसका भी एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट करें, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ओके, ये होता है क्लोजिंग एंट्रीज। आज इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है, इस केस पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री के टाइम में डेबिट हो जाएगा एंड किसको क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स लोगों को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो टू पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। सेम पार्टनर सैलरी एंड कमीशन को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। क्लियर। फिर पीएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे दिया हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कर देंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट कर देंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में पोस्ट करना होता है उस एंट्री को हम लोग क्या एंट्री बोलते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हुआ उसको देख के हम लोग ये वाला एंट्री आराम से पास कर लेंगे। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया हुआ है उस केस में डेबिट कर दो, यहाँ पे पार्टनर सैलरी क्रेडिट किया हुआ है तो इस केस में डेबिट कर दो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट किया हुआ है तो क्रेडिट कर दो एंड नीचे नीचे पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू में किया हुआ है तो डेबिट में तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। तो ये हुआ तुम्हारा कैसे करके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे एंड कैसे करके जर्नल एंट्रीज करोगे। ठीक है, इसका वीडियो। ठीक है।